जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एयरफोर्स सुपर वॉरियर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो कि एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट ईडियम है सम एंड सब्सटेंस। तो सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग होता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सेकंड ईडियम है टू पुल ए लॉन्ग फेस, यानी कि एक लंबा चेहरा लटकाना। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा टू लुक वेरी सैड, यानी कि बहुत ही दुखी प्रतीत होना। इसके बाद है थर्ड ईडियम। थर्ड में है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मीनिंग होता है फर्स्ट स्पीच, यानी कि पहला भाषण। इसके बाद है फोर्थ बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, समान रंग के पक्षी। तो इसका मीनिंग होगा पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, यानी कि एक ही कैरेक्टर के व्यक्ति। पांचवा ईडियम है ए बेड ऑफ रोज। यहाँ पर रोजेज होगा, ए बेड ऑफ रोजेज, यानी कि गुलाबों का बिस्तर। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इसका मीनिंग होगा कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि आरामदायक स्थिति। इसके बाद छठा है मेजर ऑफ। मेजर ऑफ का मीनिंग होता है रीच द लेवल, यानी कि लेवल तक पहुंचना। सेवेंथ ईडियम है इन द रेड। तो यहाँ पर इन द रेड का मीनिंग होता है इन डेंजर, यानी कि खतरे में होना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी खतरे के निशान को सूचित करने के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इन द रेड के लिए इन डेंजर होता है। इसके बाद 8 नंबर में दिया गया है टू गो ए लॉन्ग वे। टू गो ए लॉन्ग वे, तो इसका मीनिंग होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत सारा समय बर्बाद करना। अब आप एक लंबे रास्ते पर जा रहे हैं, यानी कि आप एक लंबा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है। इसके बाद 9 नंबर है टू पे द लिप सर्विस। तो इसका मीनिंग होगा टू शो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट। लिप सर्विस, लिप मतलब होठों से, तो सिर्फ होठों से किसी की सर्विस करना, सेवा करना, इसका अर्थ होता है ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट, बाहरी दिखावा। इसके बाद है 10th नंबर में टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, तो इसका मीनिंग होता है टू टेक रिवेंज, यानी कि बदला लेना। टू पे ऑफ मतलब चुकाना, पुराना हिसाब, यानी कि बदला लेना। तो टू टेक रिवेंज। इसके बाद 11 नंबर है टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी में होना। अगर कोई गर्म पानी में होगा यानी कि वो ट्रबल में होगा। तो टू बी इन ट्रबल इसका मीनिंग होगा। इसके बाद है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मीनिंग होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि बोलने की कला या बोलने का जो उपहार होता है। एंड 13 नंबर में है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो का मीनिंग होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसके बाद है 14th में है अ बैड एग। अ बैड एग, तो ए बैड एग का मीनिंग होता है यूजलेस और वर्थलेस, यानी कि जो प्रयोग में ना लाया जा सके, यानी कि बेकार हो, जो यूजलेस हो, वर्थलेस हो, उसको कह सकते हैं अ बैड एग। 15 नंबर में है सी आई टू आई, यानी कि आंखों में आंखें को डालकर देखना, यानी कि एग्री होना, किसी भी बात से सहमत होना। तो इसका मीनिंग होगा टू एग्री। 17th है टू रोक द बोट। टू रोक द बोट, अब अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और बोट किसी रॉक से टकरा गई, चट्टान से, तो जैसे ही होगा तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज उत्पन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर होगा टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज। टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज। इसके बाद है नेक्स्ट ईडियम टू किक द बकेट। टू किक द बकेट,
अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, या अगर किसी को बकेट से, बाल्टी से मार दिया जाए तो वो मर गया, यानी कि टू डाई। तो टू किक द बकेट, इसका मीनिंग होगा टू डाई। 19th है स्मेल रैट। अगर आपके घर में कोई चूहा मर जाए तो अगर उसकी स्मेल आती है तो आपको सस्पेक्ट होगा कि कहीं ना कहीं वो चूहा मर गया है, यानी कि टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट, इसका मीनिंग हो सकता है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। स्मेल अ रैट का मीनिंग होता है टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट। इसके बाद है 20th नंबर में टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ, तो इसका अर्थ होता है फ्री फ्रॉम, यानी कि छुटकारा पाना किसी भी चीज से। 21 है नाउ एंड देन। तो नाउ एंड देन का मीनिंग होता है ओकेजनली, यानी कि कभी कभार, अक्सर। 22 नंबर में है पुट इनटू एक्शन, यानी कि एक्शन में हमेशा रखना। एक्शन में रखना यानी कि टू प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करना। इसके बाद है 23 नंबर में है लॉयन शेयर। लॉयन शेयर, अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि लॉयन का एक शेयर होता है, यानी कि शेर का हिस्सा। तो शेर का जो हिस्सा होगा वो बहुत ही मेजर पार्ट होगा, यानी कि मुख्य हिस्सा। तो लॉयन शेयर का मीनिंग होगा मेजर पार्ट। इसके बाद है अ वाइट पेपर, एक सफेद कागज। तो सफेद कागज यानी कि अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, यानी कि एक सरकार का रिपोर्ट। इसके बाद है 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट इडियम है अ स्नेक इन द ग्रास, यानी कि घास में एक सांप। तो घास में अगर कोई सांप छिपा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो एक हिडन एनिमी की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अ स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग होता है हिडन एनिमी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।